हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि बॉयंसी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो बॉयंसी का मतलब, यहाँ जो बॉय लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टू गेट लिफ्टेड। टू गेट लिफ्टेड मतलब अपने पोजीशन से लिफ्ट होना, ओके, लिफ्ट हो जाना, या फिर अपथर्स्ट, ओके। सो अपथर्स्ट और बॉयंसी दोनों एक ही टर्म है। इसके लिए हम लोग अगर नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं डे टू डे लाइफ का, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में वाटर फिल्ड है। थोड़ा गंदा सा बन गया, अच्छा बना देती हूँ मैं आपके लिए, ओके। नाउ दिस इज़ ब्यूटीफुल कंटेनर जिसमें कि वाटर फिल्ड है, ओके। नाउ दिस इज़ वाटर। इसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला, लेट्स सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपने इसमें थ्रो किया, ओके। नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल गेट सिंक एंड इट विल बाउंस बैक एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग, ओके। लेट्स सपोज आपने एक बॉल डाली है, प्लास्टिक की बॉल है। तो जब आपने फोर्स के साथ डाला तो पहले तो वो अंदर गई बॉल, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो बाउंस होकर ऊपर आके वो कहीं पे डिस्प्लेस हो जाएगी, ओके। यहाँ पे ये प्लेस हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट व्हाई दिस हैपेंड? तो इट हैपेंड बिकॉज जब भी आप किसी फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट का अपना वेट होता है, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ वेट होता है। ये जो वेट होता है इसको फ्लूइड जो है वो बैलेंस करता है और फ्लूइड अपनी तरफ से एक रिएक्शन फोर्स देता है, ओके। तो फ्लूइड ने जो फ्लूइड है आसपास का, उसने जो रिएक्शन फोर्स दिया, ये जो रिएक्शन फोर्स है इसको हम लोग कहते हैं बायंट फोर्स, ओके। दिस बायंट फोर्स, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। नाउ व्हाट इज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो ये फ्लोटेशन का ही बायंट फोर्स का ही एक एक्सटेंशन समझ लीजिए, जिसकी वजह से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या होता है। कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी फुली या फिर पार्शली इमर्ज्ड होती है, पार्शली इमर्ज्ड होती है, इट इज buoyed या फिर lifted up by a force. Now this is very important line. By a force equal to the weight of fluid. ध्यान दीजिएगा, weight of fluid कह रहा है, weight of fluid displaced by the body, okay, by the body, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि बायंसी का मतलब होता है टू गेट लिफ्टेड अप, एंड बाय द फोर्स विच इट इज़ लिफ्टेड अप, वो होती है हमारी बायंट फोर्स। ना बायंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो दिया गया है बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ना व्हाट डज इट से? कि जब भी कोई बॉडी फुली या फिर पार्शली इमर्ज्ड होती है, तो यानी कि जो हमारा बायंट फोर्स है, buoyant force, this will be equal to the
weight of the fluid displaced by the body. Okay, so weight of fluid displaced by body. Just very important formula. ओके, नाउ समझते हैं कैसे ये हो रहा है। सबसे पहले जब हमने ये पर्टिकुलर बॉल जब हमने डाली थी वाटर में, तो यहाँ से कुछ वाटर जो होगा डिस्प्लेस हुआ होगा, कुछ जो वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा उसने इसको रिएक्शन के लिए कुछ फोर्स लगाया होगा, उसी को हम लोग कहते हैं वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इसका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, तो बी फोर्स, बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड लिखा हुआ है, मतलब जो भी हमारे पास डेंसिटी है फ्लूइड की इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड। इसको समझते हैं हम लोग, अगेन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये किसी कंटेनर में प्लेस्ड है, आसपास जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस हो गया इसके सबमर्ज्ड होने की वजह से, ओके। और जितना अमाउंट ये सबमर्ज्ड है उसकी जो हाइट है वो है h, ओके। इसका डायमीटर है d, इतना ही ये सबमर्ज्ड है, इसके ऊपर जो है वो एयर में है और इसके नीचे ये वाटर में है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, मतलब हम लोग सिर्फ इतना ही वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, इतना ही वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, यानी कि 5/4 डी स्क्वायर इंटू स्मॉल h। ओरिजिनली जो इसकी हाइट थी वो थी कैपिटल H, बट सिंस हमें बॉइंट फोर्स निकालना है तो हम लोग स्मॉल h डिनोट करके बॉइंट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि समटाइम्स अगर हम बॉडी का वेट करते हैं, सपोज दिस इज़ अ बॉडी विच इज़ कम्प्लीटली इमर्ज्ड इनसाइड अ फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली इमर्ज्ड है, अगर इस टाइम हमने बॉडी का वेट किया, ठीक है, तो दैट वेट विल बी व्हाट, दिस वेट W जो था वो अब किसके अंडर इफेक्ट में है, बॉइंट फोर्स के, ओके। तो यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी इन साइड फ्लूइड इज इक्वल्स टू कितना होगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस दिस बॉइंट फोर्स, ओके। बिकॉज यहाँ पे वेट तो इसका यहाँ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साथ ही बॉइंट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बिकॉज इस पे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द वेट ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। तो एयर दिया होगा, बॉइंट फोर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनके प्रिपेयर हो जाता है। सो आज के लेक्चर में हमने बॉयंसी का कॉन्सेप्ट देखा, फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट देखा। फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। समटाइम्स अगर बॉडी, सपोज दिस इज फ्लूइड, और इसमें अगर कोई बॉडी सबमर्ज्ड हो गई, सिंक हो गई,
दैट मीन्स कि वेट ऑफ बॉडी इज मोर देन जो फ्लूइड ने बॉइंट फोर्स अप्लाई किया, बाइंड फोर्स बाय फ्लूइड, अगर बॉइंड फोर्स बाय फ्लूइड जो होता है वो कम होता है वेट ऑफ बॉडी से तो बॉडी सिंक कर जाती है, और अगर बॉइंड फोर्स ज़्यादा होता है, बॉइंड फोर्स इज मोर देन वेट ऑफ बॉडी, उस केस में बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, मतलब कि फ्लोट करने लगती है, फ्लोटिंग कंडीशन हो जाती है. सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड फ्लोटेशन एंड सिंकिंग ऑफ अ बॉडी. ओके, यहाँ पे सिंक तब करती है जब वेट ऑफ बॉडी ज़्यादा होता है बॉइंड फोर्स से, और फ्लोट तब करती है जब बॉइंड फोर्स ज़्यादा होता है वेट ऑफ बॉडी से इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बॉयंसी का. काइंडली रिमेंबर दिस फार्मूला ऑलवेज. और यहाँ पे जो आपको वेट ऑफ फ्लूइड रखना है, इस जगह पे हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रखा जाता है और बाकी सब कुछ सिमिलर रहता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.